सो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। नाउ द पार्ट नंबर सेकंड। सो जो हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, इस टॉपिक को हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा बेस कॉन्सेप्ट आपका तैयार कर दिया जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए डिस्टेंस और यहां हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पे है आपका घर, योर स्वीट होम, एंड फाइनली दिस इज योर इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे पास है साइंस लर्नर। अब आपसे बोला कि यहां से आपको इंस्टीट्यूट जाना है। अब इंस्टीट्यूट जाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते थे, यहां से आप गए किसी स्टेशनरी वाले के पास, फिर गए अपने फ्रेंड के पास और फिर गए इंस्टीट्यूट की तरफ। आपके पास अलग अलग रास्ते हैं जहां से आप जा सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ। तो उस समय जो भी आप पाथ कवर्ड करते हो, जिससे आप पहुंचते हो इंस्टीट्यूट की तरफ, उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये हो गया फर्स्ट चीज, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, सेम सिचुएशन। मान लीजिए ये है आपका होम, स्वीट होम, एंड फाइनली दिस इज योर इंस्टीट्यूट साइंस लर्नर। अरे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आपको यहां से होम से साइंस लर्नर की तरफ जाना है। अब जब आप घर से साइंस लर्नर की तरफ जाओगे तो आपके पास 50 रास्ते हैं जो आपने यहां से देखे थे, लेकिन वो सब डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको सबसे जल्दी पहुंचना है साइंस लर्नर में, तो इट मींस आपको शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना पड़ेगा। अब ये वाली पोजीशन कौन सी है? दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। तो जब मैं बात करूंगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इट मींस ये कौन सा पाथ हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इट मींस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस। क्या इसके लिए मुझे किसी भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं ऐसे जा सकता हूं, वैसे जा सकता हूं, कैसे भी जा सकता हूं। तो इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही था ना, तो उसके पास अपनी खुद की क्या थी? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, अगर डायरेक्शन भी है तो इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ थर्ड चीज, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? सो द आंसर इज नो, इट नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। बात समझ में आ रही है? ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप चले हो यार, अगर आप चले हो, थोड़ा भी आगे बढ़े हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ नंबर जरूर होगा, जीरो नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अब भाई पहले ये समझो कि जीरो कब होगा। मान लो आप यहां से आपने स्टार्ट किया चलना ए पॉइंट से, उसके बाद आप घूम के वापस आ गए इस ए पॉइंट पे, तो आपने स्टार्ट कहां से किया था? ए से। खत्म कहां किया है? ए पे। तो इसका मतलब इनिशियल भी वही पॉइंट है जो आपका फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया? जीरो, बिकॉज जहां से स्टार्ट किया है वहीं खत्म किया है। सिमिलरली घर से इंस्टीट्यूट गए, अगर इंस्टीट्यूट से वापस घर आ गए, तो इस पूरी जर्नी में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो आंसर इज जीरो, बिकॉज जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते, तो डिस्टेंस में क्या करते? पहले होम से लेके साइंस लर्नर तक के डिस्टेंस को, पाथ को ऐड करते, किसके साथ? साइंस लर्नर से लेके होम तक के पाथ को, मतलब यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, इन दोनों पाथ को हम ऐड करते हैं और फाइनली हमारा आंसर होता है डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल भी वही है जो फाइनल है, सो द आंसर इज जीरो। क्लियर? नाउ नेगेटिव, मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, लेकिन अगर आप यहां से वापस आ गए इस तरफ, इस पोजीशन पे,
तो अगर इस तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस तरफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा जो मैथ्स में होता है, ये सेंटर के पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इससे इस तरफ वाली वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। तो इट मींस अगर आप वापस उस पाथ को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट चीज, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्टेंस जो है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उससे उसके बराबर होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, नाम से क्लियर, तो छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन दो ही चीजें हैं, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर। बराबर कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट गया ही इस शॉर्टेस्ट पाथ से, ऑब्जेक्ट इधर उधर गया ही नहीं, गया ही शॉर्टेस्ट पाथ से है। तो जब वो शॉर्टेस्ट ही पाथ से गया है तो उसी समय उसका वही डिस्टेंस भी हो सकता है और वही डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो उस समय। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसे गया हुआ होता तो ये उसका डिस्टेंस होता और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ये वाला, क्योंकि ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन ऑब्जेक्ट ने यूज ही एक ही पाथ किया अगर ये वाला, तो यही उसका डिस्टेंस भी है और यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या तो उससे छोटा होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने सेम चीज फॉलो कर ली, वही शॉर्टेस्ट वाला पाथ ही फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब वही उसका डिस्टेंस हो गया। तो इट मींस उस समय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब समझ लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके ऊपर। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ एक सर्कल और इसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है r, ठीक है, दिस इज द रेडियस। अब आपसे बोला ये पॉइंट है A, एक ऑब्जेक्ट लिया इस पॉइंट B पे, पहले वो A से B गया और फिर गया B से C। अब आपसे पूछा है कि जब वो A से B जाएगा, A to B, या फिर जब वो मूव करता है A to C, आपको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, आपको उसका डिस्टेंस भी बताना है और आपको उसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्लियर? तो जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, जब हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस की, तो देखिए सबसे पहले समझिए ये रेडियस है आपके पास r, ये रेडियस है r, a से b का डिस्टेंस तो यही हो गया। अब हमें पता है कि इस पूरे सर्कल का, सर्कल की जो बाहर की लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो आपको पता है कितना होता है, 2 पाई r। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r। कैपिटल R रेडियस दिया हुआ है तो कैपिटल R, दिस इज 2 पाई r। लेकिन ये इस 2 पाई r का कितना पोर्शन है, 1/4 पोर्शन है। तो इसका मतलब 2 पाई r जो है डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, इसके डिस्टेंस की। ये 2 पाई r पूरा था, ये इसका 1/4 पोर्शन है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 1/4। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप जानते हैं a b, इसको चलिए, अच्छा इसको a लिया, इसको b लिया, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे d। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ADB, ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल लिख सकते हैं √ में 2r स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, r बाहर आ जाएगा। तो इट मींस इसकी जो लेंथ निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, √2r। तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, √2r। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सिंपली हम इसे निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म, जब हम a से c की तरफ जाते हैं तो a से c तक जो हो गया ये टोटल का हाफ हो गया, हाफ सर्कल हमने कवर कर लिया। तो टोटल लेंथ कितनी होती थी a से c के लिए, 2 पाई r, लेकिन उसका आधा, आधा का मतलब क्या हो गया, पाई r। तो डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट c है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये r है, ये भी r है, तो r प्लस r कितना हो गया, 2r। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2r। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, दिस इज लाइक, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलो मान लिया दिस इज लाइक 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक फार्मर है जो इस फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, और वो 1 सेकंड में कवर करता है 1 सेंटीमीटर।
1 सेकंड में कवर करता है 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई चीज? 1 सेकंड में कवर करता है 1 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछा हुआ है लाइक, अब अगर हम इसकी बात करें 3 + 4 कितना हो गया 7, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर 7, तो आपसे पूछे आफ्टर 14 सेकंड, आफ्टर 14 सेकंड उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लीजिए अगर इसने यहां से स्टार्ट किया है तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर में जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 1 सेंटीमीटर में 1 सेकंड लग रहा था, 7 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, फिर अगली बार फिर ये यहाँ गया मतलब 3 सेंटीमीटर और यहाँ फिर 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर में उसे कितना टाइम लगा होगा 14 सेकंड। तो इसका मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था ये उसी पोजीशन पे वापस आ गया। इन्हें आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 14, और 1 सेंटीमीटर में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो इसी पोजीशन पे वापस आ गया ए पोजीशन पे। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, 3 + 4 3 + 4 टोटल कितना हो गया 14। तो इट मींस अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 14। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर हो गई ये चीज? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो अब हम इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए सिंपल सा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यहां पे टाइम दिया है 0 सेकंड, यहां दिया है 5 सेकंड, यहां दिया है 10 सेकंड और यहां दिया है 15 सेकंड। ये आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5 सेकंड, 10 सेकंड एंड 15 सेकंड। डिस्टेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 मीटर, यहां तक का डिस्टेंस है टोटल 20 मीटर, यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर और यहां तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, यहां तक का डिस्टेंस है 30 मीटर। क्लियर? अब मान लीजिए एक कार है और ये कार क्या करती है, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर कवर करती है। पहले 5 सेकंड में कितना कवर किया 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में मतलब 5 to 10 सेकंड फिर दोबारा कवर करती है 10 मीटर। 10 से लेकर 20 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 अगेन। फिर अगले 5 सेकंड में भी कितना कवर करती है 10। तो इसका मतलब हर समय, हर इंटरवल ऑफ टाइम में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इट मींस अगर कोई हर बार सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उस कार की स्पीड बदल नहीं रही है, वो तो सेम स्पीड से चल रही है, पहले 30 की स्पीड से थी तो अभी भी 30 से चल रही है, क्योंकि उतने ही टाइम में वो हर बार उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इट मींस यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं motion in which an object cover equal distance in equal interval of time is called uniform motion। इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए पहले 5 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, लेकिन अगर अगले 5 सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया सिर्फ 15 मीटर तक, मतलब 5 मीटर का ही और डिस्टेंस कवर किया है, और उसके अगले सेकंड में ये पहुंच गया 24 मीटर तक। तो अगर आप देखेंगे तो पहले 5 सेकंड में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन फिर अगले 5 सेकंड में 10 और 15 के बीच में कितना 55 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। नाउ 15 से 24, अब 5 सेकंड में 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। टाइम तो हमने वही लिया सेम, मतलब टाइम का सीक्वेंस आपको 5-5 सेकंड का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो इट मींस अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, दीज आर द अनइक्वल डिस्टेंस बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कह सकते हैं कि मोशन इन विच an object cover
an object cover unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time, is called non-uniform motion. अगर हम इन दोनों ही मोशंस को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा है डिस्टेंस एंड दिस वन इज टाइम, तो अगर मान लीजिए यहां पे 2, यहां पे भी 2, यहां पे 4, दिस वन इज 4, 6, तो हम क्या देख रहे हैं कि लाइक इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करा जा रहा है तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो आप स्ट्रेट के अलावा कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, बिकॉज डिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है टाइम के साथ। तो जब आप इसको स्ट्रेट ना ड्रॉ करके कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं तो समझ लीजिए कि दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आई होप सो क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।